हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय माता दी। गाइस, तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और मैं भी इधर ठीक हूँ। तो अभी सुबह का टाइम है। सुबह का टाइम क्या, टाइम तो ज़्यादा भी हो गया है। पर मैंने कल व्लॉग देखा था, शिवानी का व्लॉग आया था, तो कल देखा था, लेकिन कल मैं वीडियो नहीं बना पाए थे। आज सोच रहे, अभी थोड़ी बहुत तबीयत ठीक नहीं चल रही है, इस वजह से मन नहीं करता है। वहाँ गए थे राजस्थान, खाटू श्याम दर्शन करने गए थे, तो वहाँ से फिर लौट के आए। ट्रेन में भीड़ ज़्यादा थी, इस वजह से थोड़ी तबीयत ठीक नहीं चल रही है और रेस्ट मिल नहीं पाया ट्रेन में, इस वजह से थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई। तो मैं आज बात करने वाली हूँ, शिवानी का कल ब्लॉग आया था, उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी देखी थी जो कि कुछ लोग बोलते हैं कि शिवानी किसी का सपोर्ट नहीं करती है, शिवानी किसी की मदद नहीं करती है। तो वही मैं उन लोगों को प्रूफ के साथ दिखाऊंगी, प्रूफ के साथ बताऊंगी कि शिवानी किसी का सपोर्ट करती है या नहीं करती है, या सब झूठ है या दिखावा है, क्या है। ऐसा तो नहीं शिवानी ने पैसे दे दिए और फिर ले लिए या बुलवा दिया हो, ऐसा तो नहीं है, कुछ लोगों का कहना होगा। ठीक है, मैं आगे चलती हूँ और दिखाती हूँ आपको, और फिर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, फिर मैं आगे बताती हूँ। कितनी तेज चढ़ो अरे जात नहीं सुनत कौनो बिटिया नहीं बिटिया कोई हमें दिखे अरे पाना नहीं कोई दिखे अगर कोई देती हम दे दिया 1000 रुपया। हाँ बोतल लगवा ली तू तो जाओ रो ना बूढ़े लोगन की तो आप एकदम बीमार हो जाए तो सही नहीं हो जल्दी। मेरी मम्मी कितनी सेवा पानी होता है, देखा बेचारी रोए नहीं, दवा नहीं लग रही। मेरे मौसा आए हैं बड़े। अब आपने ये देख लिया कि शिवानी गई थी, शिवानी से ही लोग क्यों बोलते हैं। अब लोग बोलेंगे बोली तो दिया, दिया तो है नहीं, लेकिन वो भी सबर करो, वो भी दिखाएंगे अभी। तो शिवानी से ही लोग अपनी समस्या क्यों बोलते हैं। क्या शिवानी सबकी ठेकेदार है? ऐसा नहीं है, शिवानी अक्सर सबकी समस्या समझ लेती है, समस्या सॉल्व कर देती है। खाना खाए हम पर दे सोए अब उठे बिल्कुल 7 बज गो है गो अब काम हम करबे डरो है गो सबरो संजा काम होटा ले आए थे बोलिए अब नानी बीमार थी, गांव में गए थे, उनको लल्ला आओ ना रुपया दादा में 1000 वो तो चढ़वाइयो जाओ ना आओ 1000 है। नानी आई नहीं पाई, वैसे नानी आती बीमार ही रही है बेचारी, चले नहीं पाए रही है ना कछु खाए पाए रही थी, चलो बिना कहे। अब आपने देख लिया शिवानी किसी के साथ अच्छा करती है या नहीं करती है, शिवानी की ऐसे ही बड़ाई करती है, तो आप लोगों ने प्रूफ देख लिया। अब लोग ये भी बोलेंगे कि 1000 रुपये कोई बड़ी बात है, लेकिन गरीब इंसान के लिए 10 रुपये भी बड़ी बात है। ठीक है, हम जैसे लोगों के लिए 10 रुपये भी बड़ी बात है। 1000 की तो बात छोड़ो, गांव में कोई 10 रुपये भी आपके ऊपर निछावर करने वाला नहीं है। 1000 की तो बात छोड़ो, 1000 रुपये बहुत हुआ। दिव्यांश, आवाज कम होएगी कि नहीं? तो 1000 रुपये किए हैं तो बहुत किए हैं, ठीक है। और बड़े बूढ़ों का वो एक तरीके का आशीर्वाद ले रही है, दान करके, दान के द्वारा ले रही है या किसी के द्वारा ले रही हो, सेवा करके द्वारा, पर आशीर्वाद आशीर्वाद होता है। तो बहुत अच्छा लगा आपने शिवानी एक बड़े बूढ़े की हेल्प की, उसकी समस्या समझी, उनको दवाई दिलवाने के लिए पैसे दिए, बहुत अच्छा किया। ऐसे ही बड़े बूढ़ों को आप ज़्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत देखते चलिए, जिसका कोई देखने वाला ना हो उसको। और मैं बात करूँगी यहाँ पे लिपस्टिक वाली भाभी की। मैं वैसे बोलने वाली तो नहीं थी, लेकिन मैंने नोटिस किया है, ऐसे कई ब्लॉग में नोटिस किया है, जो कि उनका ऑपरेशन हुआ था, गरीबी गरीबी चिल्ला रही थी, फिर वो के बाद ऑपरेशन हुआ, फिर वो के बाद कर्जा भी हो गया, लेकिन अभी भी इंसान अपनी हरकत से बाज नहीं आ रहा है। जो आदतें पड़ी हुई हैं उन आदतों को भुलाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की जा रही है। यहाँ पे मैं बात करूँगी कि जो वो गुटखा खा रही थी, गुटखा की वजह से ही उनका ऑपरेशन हुआ था।
अब लोग बोलेंगे कि वो तो गुटखा खाना बंद कर दें, लेकिन नहीं, गुटखा खाना नहीं बंद किए। आप लोग नोटिस करना कि उनके एक तरफ का गाल उचका हुआ मिलेगा, पुड़िया भरी हुई मिलेगी, अभी भी उन्होंने खाना बंद नहीं किया है। और नहीं तो अभी मैं लेके चलती हूँ, अभी दिखाती हूँ उनका प्रूफ। अब देखना इनका गाल उचका हुआ है, देखो पुड़िया भरी हुई है इनके मुंह में। अब देखो पूरा साफ साफ चमक रहा है। आप लोगों ने देख लिया, मैं प्रूफ के साथ वीडियो बनाती हूँ, ऐसे वीडियो नहीं बनाती हूँ। तो इनका गाल अभी भी उचका हुआ, तो इनको जरा भी ये नहीं लग रहा है कि मेरा अभी कितनी, मैं एक ये नई ज़िंदगी लेकर आई हूँ, नई ज़िंदगी मेरी हुई है। मैं इतनी बीमार पड़ गई थी, मेरे कितने दिन मैं परेशान रही हूँ, मेरे बच्चे भटक गए और कितना मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया, लेकिन इनको किसी चीज़ का गम नहीं है। बस इनको पुड़िया अगर खानी है तो खानी है। इंसान इतनी तकलीफ़ें झेलने के बाद भी सोच लेता है कि मुझे इतनी तकलीफ़ हुई है तो मैं पुड़िया ना खाऊं, मैं पुड़िया छोड़ दूं। और छोड़ने के लिए हर चीज़ छोड़ दी जाती है, थोड़ी थोड़ी चीज़ ऐसी चीज़ें आती हैं वो खाया करो, जिससे पुड़िया छूट जाती है। और इन्होंने अभी जब हॉस्पिटल में भर्ती थी तो अब इनके पास इतना पैसा नहीं था कि ये अपना डिस्चार्ज करवा लेती, हॉस्पिटल से घर आ जाती, इतना पैसा नहीं था। फिर इन्होंने लाइव आके अपनी समस्या बताई थी, तो लोगों ने बोला था इनसे कि मैं आपका सपोर्ट करूँगी या करूँगा, जो भी है। फिर इन्होंने स्कैनर एक लगाया था, उसमें शॉर्ट वीडियो में शायद लगाया था, पता नहीं लाइव में लगाया था पर ध्यान नहीं है, शॉर्ट वीडियो में शायद लगाया था। तो स्कैनर मैंने देखा था, उसके द्वारा लोगों ने इनकी हेल्प भी की। अब बताओ, तुम लोगों ने हेल्प की, उसका तुम गलत फ़ायदा उठा रही हो, तो फिर आगे कोई करेगा सपोर्ट तुम्हारा? अपना तुम दुखरूना रो रही हो, हम मानते हैं गरीब हो, लेकिन गरीब होना भी गुनाह नहीं है। गरीब अगर हो तो तुम अपने कारण हो, बताएं क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो पुरानी आदतें हैं ना, अभी तुम्हें इतना बड़ा झटका लग चुका, लेकिन फिर भी आपने छोड़ने का बिल्कुल नाम नहीं लिया। अब तो आपको छोड़ना चाहिए, अपने नहीं तो अपने बच्चों की वजह से ही छोड़ना चाहिए, कि ताकि मेरे बच्चे पल सकें, मेरे बच्चे के लिए मैं आगे कुछ कर सकूं। देखो पूनम की पेमेंट आई, उसने अपनी ईंटें मंगा के डालनी, और तुमने क्या किया? तुम्हारी पेमेंट आई तो तुमने अपना वो काम किया है, खाने उड़ाने और क्या कहते हैं, तुम मतलब अदर काम करते तो भगवान भी सोचता है कि अदर ही काम में तुम्हारा भी पैसा वेस्ट करें। तुम कोई काम बनाने वाला काम नहीं करती हो। और यहाँ पे मैं एक बात और करूँगी, जो एक दीदी है, उनका निव्या मॉम करके चैनल है, शायद उनकी बेटी के नाम से होगा। मैंने भी अपना चैनल बनाया है, 1 साल लगभग हो गई मेरे चैनल को, पर मेरी बेटी का नाम नाव्या नाम है, तो मैंने नाव्या ही करके, नाव्या के नाम से बनाया है चैनल। मैंने अपनी बेटी के नाम से बनाया है, जो कि अभी मेरी 1 साल की बेटी हुई है, इसी के नाम से बनाया है मैंने चैनल। तो हाँ, उनका चैनल मैंने उनके वीडियो पे मैंने देखा था। एक बात वो दीदी बोल रही थी, मुझे बुरा नहीं उस चीज़ का लगा, मैं उनका सिर्फ एक जवाब देना चाह रही हूँ। उन्होंने बोला था कि एक बार भी, जैसे पूनम भाभी ने जो बर्थडे मनाया, उसमें शिवानी का एक बार भी जिक्र ये नहीं किया है कि आज जो भी मैं बर्थडे कर रही हूँ वो शिवानी की बदौलत कर रही हूँ। तो मैं एक बात बोलूँगी दीदी, ये बर्थडे तो बाद में आया है। जब पूनम की पेमेंट आई थी ना, और गूगल एडसेंस पिन आया था, तभी इस बंदी ने एक बार भी शिवानी का जिक्र नहीं किया। ये नहीं बोला है कि आज जो भी है
या मेरी पेमेंट आई है, गूगल एडसेंस पिन आया है, वो सिर्फ और सिर्फ शिवानी की बदौलत आई है। शिवानी ने मेहनत की है और मेरी पहचान बनाई है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, उस टाइम भी पूनम ने कुछ नहीं बोला था। और अभी भी तो अब क्या बोलेंगी, ये बर्थडे पे क्या बोलेंगी? तो मैं तो यही बोलूँगी कि ये ना मुझे सबसे एटीट्यूड वाली बंदी लगी है, घमंडी, और अपने आप में रखती है कि मैं कुछ हूँ, मैंने सब अपने आप से किया है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मेहनत करने वाला कुछ कोई और है और फल देने वाला कोई और है, फल लूटने वाला कोई और है। मेहनत करने वाला कोई और है, फल लूटने वाला कोई और है। तो बस ये है, मेहनत शिवानी ने की और फल इन सब लोगों को मिला है। तो जब इनका गूगल एडसेंस पिन आया था, उसके बाद फर्स्ट पेमेंट आई थी, तब भी मैंने एक वीडियो डाली थी। मैंने बोला था कि पूनम भाभी ने एक बार भी ये नहीं बोला, एक छोटे से लफ्ज से ये बोल देती कि आज जो भी है मैं शिवानी की बदौलत है, आज मेरी फर्स्ट पेमेंट आई है। क्या अपने गांव का नाम ही ले देती? शिवानी ने मना कर रखा है क्या अच्छे में भी नाम लेने के लिए कि मैं कोई, आप अच्छी भी वीडियो बनाओ तो भी मेरा नाम मत लो? अरे हर बार आपको मना कर रखा है, लेकिन एक बार आपको जिक्र करना चाहिए था, जैसे कि लिपस्टिक वाली भाभी ने की और साधना ने की। लेकिन उन सब में से आप हटकर निकली, आपने एक बार भी जिक्र नहीं किया। तो आप लोगों की क्या राय है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और लिपस्टिक वाली भाभी, मैं आपसे एक ही बात बोलूँगी, मेरी बात का बुरा तो लगा ही होगा। अगर आप वीडियो मेरी देख रही हैं तो बुरा लगा होगा, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। लेकिन आप अपने बच्चों के लिए ये सब काम छोड़ दो, ताकि अपने बच्चे पालो और अपने बच्चों के लिए एक छोटी सी मड़ैया झोपड़ी बना दो। ये बरसात आती है, बरसात में भीगते हैं आप भी, आपके बच्चे भी, नुकसान होता, सामान भी ख़राब होता। आप जितने का ये मसाला वसाला खाती है ना, आपने मसाला खा खा के ये ऑपरेशन वाली हालत बनाई है। अगर आप मसाला ना खाती, मसाला वाले भी पैसे बचते, ऑपरेशन वाले भी पैसे बचते, तो आपका इतने में टीन भी डल जाता, प्लस दीवारें भी हो जाती। ठीक है, तो हमारी बात से कौन कौन सहमत है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।